बिहार का एक खूबसूरत शहर किशनगंज, जो अपने प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर है। यहाँ घने जंगल हैं, पहाड़ हैं, लंबे खेत के मैदान हैं। यहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं और अपना जीवन सरलता और नैतिकता से जीते हैं। इसी शहर में एक धनवान आदमी रहता है जिसका खूब सारी खेती बाड़ी है। उसका नाम था अबूज़र। वो बड़ा ही धनवान था। उसकी हवेली काफ़ी बड़ी थी जहाँ खूब सारे नौकर चाकर रहते थे। हवेली घुसते ही गाड़ियों के कतारें खड़ी रहती थी। अबूज़र बहुत दानी था। गांव में किसी को भी पैसे की ज़रूरत पड़ती तो अबूज़र उसकी मदद करता। अबूज़र की बीवी बहुत लालची थी। उसे पैसे खर्च करने की बहुत बुरी आदत थी। अबूज़र हमेशा अपनी बीवी को समझाता कि पैसे की कद्र करो, पर उसकी बीवी उसकी एक न सुनती। किशनगंज अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने बाढ़ के लिए भी मशहूर था। इस शहर के लोग हमेशा बाढ़ से अब तबाह रहते थे। अबूज़र हमेशा बाढ़ से तबाह लोगों की मदद करता, पर एक दिन किशनगंज में ऐसा बाढ़ आया जो वहाँ के लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। उस बाढ़ में हज़ारों लोगों की जान चली गई। कई लोग लापता हो गए। सारी फसलें तबाह हो गई। सैकड़ों मवेशी डूब गए। अबूज़र का सारा धन दौलत जो उसकी आलीशान हवेली में रखा था, सब बाढ़ के पानी में बह गया। बाढ़ के जख्म से लोग अभी निकले भी नहीं थे कि भूकंप ने धरती हिला दी। न जाने कितने घर टूट गए। अबूज़र की आलीशान हवेली भी ज़मीन दोज़ हो गई। ऐसा ज़लज़ला आया जिसने अबूज़र का धन दौलत हवेली सब खत्म कर दिया। मानो किस्मत अबूज़र से अपना सब दिया वापस ले रही थी। अबूज़र की बीवी अपने ऐशो आराम के चाहते ही अबूज़र को छोड़ अपने माँ के घर चली गई। अबूज़र अकेला पड़ गया। अब उसके साथ कोई न था, बस केवल खंडर बन चुकी हवेली, नाराज़ किस्मत और एक सफ़ेद घोड़ा। अबूज़र घोड़े का बड़ा शौकीन था। उसके पास कई घोड़े थे। वो खूब घुड़सवारी करता था, पर इस ज़लज़ले ने उसके सारे घोड़ों को मार दिया। बच गया था तो बस एक सफ़ेद घोड़ा, जिसे अबूज़र बहुत पसंद करता था। अबूज़र ने फैसला किया कि वह शहर छोड़ दूसरे शहर चला जाएगा और अपनी ज़िंदगी को जो भी उसकी किस्मत तय करेगी वैसे जिएगा। ठोकरों से भरी ज़िंदगी का ख्याल अपने मन में रख के अबूज़र अपना बचा कुचा समेट के अपने घोड़े पे सवार हो गया। ये रास्ते जहाँ ले जाएं, अब सब किस्मत तय करेगी। किस्मत भी कितनी अजीब होती है। राजा को रंग और रंग को राजा बना देती है। अपनी किस्मत को ढूंढते अबूज़र शहर के दूर निकल आया। घने जंगलों के बीच अंधेरा हो चला था। अबूज़र थक गया था। उसने सोचा रात यहीं कहीं सो जाया जाए, फिर अगले सुबह सफ़र शुरू करूँगा। अबूज़र ने चादर बिछाया और अपने थके बदन और मन को रख कर आराम करने लगा। अबूज़र लेटा ही था कि अंधेरे जंगल के बीच कहीं दूर से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। अबूज़र को लगा शायद कोई जानवर है, पर वो कोई जानवर नहीं था। अंधेरों के बीच से एक आकार उभर कर निकली तो अबूज़र ने देखा कि एक अधेड़ उम्र का एक आदमी काले लबादे में लालटेन लिए खड़ा है। उसकी आंखों में कोई एहसास नहीं था। उसका चेहरा मानो अबूज़र के खंडर बन चुकी हवेली जैसा दिख रहा था। उस बूढ़े आदमी ने अबूज़र से पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? अबूज़र ने जवाब दिया, सफ़र से थका हुआ हूँ, आराम कर रहा हूँ। अबूज़र ने पूछा, आप कौन है बाबा? उस बूढ़े ने जवाब दिया, मैं यहीं रहता हूँ। यहाँ एक कुआं है जो किसी को दिखाई नहीं देता है। अक्सर लोग जो इस रास्ते से गुज़रते हैं वो इस कुएं में गिरकर मर जाते हैं। मैं यहाँ इसी कुएं की रखवाली करता हूँ ताकि तुम जैसे राहगीर अपनी जान न गंवा दो। अबूज़र बूढ़े की बात सुनकर बड़ा हैरान होता है। बूढ़ा अबूज़र से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अबूज़र बूढ़े के सामने अपना सारा दर्द बयां कर देता है। बूढ़े को अबूज़र पे बड़ा तरस आता है। बूढ़ा कहता है कि अपने जीवन से इतना खफा न रहो। अपने हाथ में रखे लालटेन को दिखाते हुए बूढ़ा कहता है कि इस रोशनी की अजीब बात देखो, ये हमेशा अंधेरों में दिखती है। वो बूढ़ा अबूज़र को कहता है, अब मेरा जाने का समय हो चला है, मैं जा रहा हूँ। जाते जाते मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। वापस अपने गांव जाओ और अपनी खंडर हवेली के नीचे ज़मीन खोदो। वहाँ तुम्हें एक बड़ा बक्सा मिलेगा जिसमें ढेर सारा सोना रखा है। यह सुनते ही अबूज़र चौंक गया और उसकी नींद खुल गई। अबूज़र सपना देख रहा था, पर उसका दिल उसे कह रहा था कि शायद सपना सच निकले। शायद खंडर हवेली के नीचे सोने का बक्सा मिल जाए।
अबूज़र तुरंत उठता है और बड़े ही जोश से अपने घोड़े पर बैठकर वापस अपने गांव जाता है। अबूज़र वापस अपनी खंडर बन चुकी हवेली पहुंचता है। अबूज़र कुदाल से ज़मीन खोदना शुरू करता है। घंटों बीत जाते हैं पर अबूज़र को कुछ हासिल नहीं होता। थका हारा वो लेट जाता है। तभी अचानक अबूज़र का पुराना नौकर वहाँ आता है, जो अबूज़र को थका देख पानी पिलाता है और पूछता है कि मालिक, आप यहाँ ज़मीन क्यों खोद रहे थे। अबूज़र अपने नौकर को अपने सपने के बारे में बताता है। यह सुनकर नौकर दंग रह जाता है। नौकर कहता है, मालिक, मुझे भी एक सपना आया था। मैंने देखा आप ऐसे ही यहाँ लेटे हो और मैं आपको कह रहा हूँ कि वापस उसी जगह जाइए जहाँ रात को आप ठहरे थे। वहाँ ज़मीन खोदिए, आपको ज़मीन के नीचे एक सोने से भरा बक्सा मिलेगा। अबूज़र यह सब सुनकर दंग रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता किस्मत कैसा खेल खेल रही है उसके साथ। अबूज़र तुरंत अपने घोड़े पर बैठता है और वापस उसी जगह लौटता है। अबूज़र को उस जगह एक छोटा सा कुआं नज़र आता है जो काफ़ी गहरा था। पता नहीं क्यों पर अबूज़र का दिल कहता है कि कुएं में कुछ ज़रूर मिलेगा। अबूज़र कुएं में उतरता है। अबूज़र की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब उसे नीचे एक बड़ा बक्सा मिलता है। अबूज़र उस बक्से को खोलता है और उसे उसमें ढेर सारा सोना मिलता है।